पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर-ए-आम पर। 29 दिसंबर मीर अली में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। 15 दिसंबर को टांग में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में दहशत गिरोह के पास जदीद अमरीकी असलहा पाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान के जिला आवारान के इलाके मशकई में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। कागजात नामजद की मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का अमल शुरू। 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल में जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। खवातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक जारी रहेगी। बानी PTI समेत मुतादिद अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात मुस्तरद। अटक से जुल्फी बुखारी, मानसहरा से आजम सवाती, सियालकोट से उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात नामंजूर। शेख रशीद, हमाद अजहर, खुर्रम लतीफ, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा के फॉर्म भी मुस्तरद कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, कासिम सूरी के कागजात भी नामंजूर। बदीन में पीपल्स पार्टी के लिए मैदान साफ, मिर्जा फैमिली के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। कई बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 177 से अब्दुल अलीम खान और पंजाब असम्बली के हल्के PP 159 से मरियम नवाज के कागजात दुरुस्त करार। NA 119 लाहौर से इलियास गुजर के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के लतीफ खोसा NA 239 कराची से सरदार नबील कबूल, नादिर कबूल, शकूर शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। फारूक सत्तार, अली मादिल शेख, सलीम मानवी वाला के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि PTI मैदान से बिल्कुल पसपा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की साख, तशख्खुस और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल का नोटिस ले। अवाम को वोट से महरूम करना मुल्क को इंतशार में धकेलने की साजिश है। कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। मैं इनके पास अपील करूंगा, अल्टीमेटली मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अपने हक के लिए आखिरी दम तक आईनी कानूनी जंग लड़ूंगा। शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं मरी के रेस्ट हाउस को 942 रुपए अदा न करने पर नाअहल करार दिया गया। 50 साल में किसी भी रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। साबित हुआ तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। हम पाकिस्तान में जिए, पाकिस्तान में मरेंगे। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला आज मुकम्मल। 23 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग ने एक और जमहूरी इंतखाबी संग मील कामयाबी से बूर कर लिया। जल्द ही अपने हतमी फैसलों का ऐलान किया जाएगा। निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम के नताइज आने लगे। पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत अशारिये। स्टॉक मार्केट और शरह नमू में बेहतरी आ गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2562 अरब से बढ़कर 9062 अरब रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में रवा साल 79 अरब 48 करोड़ शेयर के सौदे हुए। गजा में इजराइल की दरिंदगी जारी। वस्ती और शुमारी गजा में कत्ले-आम, इमारतों और पनाहगजीन कैंपों पर हमले। मजीद 220 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 21,675 हो गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। वस्ती गजा में मुतादिद इजरायली गाड़ियों और टैंक तबाह कर दिए। मुतादिद इजरायली हलाक और जख्मी। इजरायली डिफेंस फोर्स की मेजर समेत 2 इजरायलियों की हलाकत की तस्दीक।
हमास के फिदायीन इसराइल के लिए दर्द सर। हमास के फिदायीन इसराइल के लिए दर्द सर। गजा में इसराइली फौजी गैर महफूज चंद कदम के फासले पर हमास के फिदायीन ने इसराइली टैंक पर बारूदी सुरंग लगाई और महफूज अंदाज में सुरंग में वापस चला गया। हमास ने वीडियो जारी कर दिया। हमले में मराका टैंक समेत मुतादिद इसराइली गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।